आज सब पांडव रोने लगे। ठाकुर जी ने समझाया, पांडवों इनकी मृत्यु में रो मत, ऐसे महापुरुष के मृत्यु का भी उत्सव मनाना चाहिए। पितामह ने अपने जीवन पर्यंत तुम लोगों के लिए, भले के लिए जो भी कार्य किया, आज उनकी मृत्यु में आप लोग शोक ना करो। पांडवों को समझाया। आज ठाकुर जी ने सब पांडवों से विदा ली और विदा लेकर भगवान अपने द्वारिका के लिए चल दिए। भगवान द्वारिका के लिए चले। तुरंत युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन कन्हैया के साथ में जाओ, कन्हैया की सुरक्षा के लिए जाओ। तुरंत अर्जुन भी भगवान के साथ चल दिए। आज भगवान द्वारिका पहुंचे। सब लोगों को पता चला कृष्ण आ रहे हैं, द्वारिकापुरी आ रहे हैं। कृष्ण पांडवों को विजय श्री दिलाकर आज हमारे कन्हैया, हमारे राजराजेश्वर द्वारिकाधीश हमारे यहाँ पधार रहे हैं। समस्त पूरी द्वारिका सुंदर सजाई गई, सुंदर खूब मन, सारी गोपिकाएं सज धज कर भगवान के स्वागत के लिए तैयार हुई और तैयार होकर ठाकुर जी की स्वागत के लिए जाते हैं। कन्हैया आए और आकर सबसे पहले माँ देवकी और वसुदेव को प्रणाम किया। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबल। भगवान ठाकुर जी आए और माता पिता गुरु को तुरंत प्रणाम किया। भगवान राजराजेश्वर हैं और माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं। बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करना चाहिए। क्या होता है बुजुर्गों को प्रणाम करने से? बोले 4 चीज बढ़ती है, आयु, यश, बल और प्रतिष्ठा। जो माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, उनकी यह 4 चीजें हमेशा बढ़ती हैं। पर आजकल क्या हो गया महाराज, आजकल प्रणाम करने की भी विधि एकदम बदल गई। भैया आप तो राजस्थान से हो, पुराने के जमाने में पता है कैसे पैर छूते थे? पैर छूने की परंपरा क्या है? पैर छूने का मतलब क्या होता है पता है? जब कोई बड़े बुजुर्ग आते थे, थके हुए आते थे, पैदल चलकर आते थे, बहुएं बेटियां जो भी छोटे होते थे उम्र में, वो जाते थे और जाकर पैरों को दबाते थे और तब तक दबाते थे जब तक वह दर्द ठीक ना हो जाए, और उसके बाद आंचल से पैर छूते थे। और उसमें पता है कितने सारे आशीर्वाद मिलते थे, दूतो नहाओ, पूतो फलो, ये वो दुनिया भर के खूब सारे आशीर्वाद मिलते थे। महाराज उस पैर को छूते छूते तक में समस्त पेट के अंदर के आशीर्वाद ले लिए जाते। आज महाराज, आज ऐसे पैर छूते हैं कि खुश रहो भी बोलो ना तो खुश रहो बोलते बोलते तक में यही घुटने से ऐसे निकल लेते। आशीर्वाद का कोई पता ही नहीं। आशीर्वाद का मतलब ये नहीं होता कि आप जबरदस्ती आशीर्वाद लो। सासू माँ के पैर छुए, सासू माँ सर में हाथ रखो, सर में हाथ रखो, आशीर्वाद दो। आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता, आशीर्वाद हृदय से निकलता। पांडव जब भी आते हैं पितामह से आशीर्वाद लेने, तो पांडवों को पितामह आशीर्वाद देते हैं, विजयी भव, यशस्वी भव। जब दुर्योधन प्रणाम करने जाता है तब उसे विजयी भव का आशीर्वाद नहीं मिलता। दुर्योधन ने एक बार कहा, पितामह आप पांडवों को विजयश्री का आशीर्वाद देते हो, युद्ध मेरी तरफ से करते हो, मुझे तो कभी विजयश्री का आशीर्वाद नहीं दिया। तब भीष्म पितामह कहते हैं, दुर्योधन आशीर्वाद किसी के कहने से नहीं दिया जाता, आशीर्वाद लेने के लिए पात्रता होनी चाहिए। बड़े बुजुर्गों की सेवा करो। जब आप जितना सेवा करोगे ना महाराज, वो धन्य हैं जिनके घर में बुजुर्ग हैं। आप लोग बड़े भाग्यशाली हो कि आपके घर में माता है, आपके घर में पिताजी हैं, आपको उनकी डांट मिल रही है,
आप लोग बहुत भाग्यशाली हो, आपको सही और गलत का फर्क मालूम चल रहा है। जिस दिन वो नहीं रहेंगे ना, आप उनके लिए रोगे, कोई डांटने वाला नहीं रहेगा। बड़े बुजुर्गों का डांट भी आशीर्वाद होता है। इसलिए जिनके घर में माता पिता है, खूब सेवा करो। और सेवा इसलिए मत करो कि हमें कुछ प्राप्त हो, बल्कि इसलिए करो क्योंकि सेवा करना आपका धर्म है। एक बात कहता हूं भैया, मैं दिल्ली गया था, अभी द्वारका में कथा थी महाराज जी की। गया द्वारका के फ्लैट तो महाराज बड़े महंगे महंगे, 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ के। जोई मैया के पास बैठो, वही मैया बताती है मेरा पुत्र महाराज जी विदेश में पढ़ता है, अमेरिका में पढ़ता है। महाराज मैंने एक चीज देखी है, छोटे शहर के बच्चे हमेशा बड़े शहर जाते हैं पढ़ने के लिए, बड़े शहर के बच्चे विदेश भाग जाते हैं। पहले के समय में पता है क्या करते थे? घर में 5 बेटा होता था तो एक बेटे को रखते थे समाज सेवा के लिए, संत सेवा के लिए। एक बेटे का कर्तव्य होता था, वो माता पिता की संपूर्ण सेवा के लिए घर में रहता था, बाकी बेटा धनो अर्जन करने के लिए जाते थे। आज के समय में चाहे धन के प्रति हमारा लोभ कहो या जो भी आप लोग मानो, परंतु आज समय ऐसा हो गया, घर में 1 बालक 2 बालक भी हैं, वो भी जाकर विदेश बस गए। पहले के समय में कर्तव्य होता था, धन किस लिए कमाया जाता था? धन जीविकोपार्जन के लिए कमाया जाता था। किस लिए कि हम अपने माता पिता की सेवा कर सकें, अपने परिवार का लालन पालन कर सकें, अपने जीवन का यापन कर सकें, इसलिए धन कमाने जाते थे। आज धन कमाने के लिए हमने अपने माँ बाप को त्याग दिया। मैं आजकल सुनता हूं 4 करोड़ के फ्लैट में एक माता जी रहती थी। माता जी का पुत्र जो था वो विदेश में रहता था, विदेश में पढ़ाई की, विदेश में ही शादी कर लिया, विदेश में ही बस गया, वहीं से पैसे वैसे भेज देता, माँ यहाँ रहती। पता चला माँ का निधन हो गया उसी फ्लैट में, कोई सुनने वाला, कोई ध्यान देने वाला नहीं। वो बॉडी लाश सड़ गई, सड़ने के बाद बदबू मारने लगी। तब अड़ोस पड़ोसियों ने जाके सूचना दी, तब जाके जब दरवाजा तोड़ा गया तब मालूम चला कि वो तो कब का मर गई। बेटे को फोन किया गया, आजा बेटा, कम से कम तेरी माँ मर गई है, कम से कम उसका अंतिम संस्कार तो कर जा। बेटे ने कह दिया मैं अंतिम संस्कार के लिए क्या आऊंगा, आप लोग ही कर दो और मुझे तो छुट्टी नहीं मिलेगी। सालों बाद बेटा आया और आकर वो जो संपत्ति थी माँ बाप की वो भी बेच के उसका पैसा लेके चला गया। आज तो आपके दिल्ली में एक और वो खुल गया है कि वो मरने के बाद अंतिम संस्कार भी वो पैसे जमा कर दो, वो लोग ही आके अंतिम संस्कार भी करके चले जाते। मन में विचार करो, क्या इसके लिए ही आप लोग पुत्र पुत्र रोते हो? किस लिए बेटा चाहिए, किस लिए संपत्ति चाहिए, किस लिए इतना सब कुछ रोते हो? किसके लिए? जो बेटा लास्ट में आपको पानी भी नहीं दे सकता, जो आपकी सेवा नहीं कर सकता, जो आपको अग्नि नहीं दे सकता, ऐसे पुत्र को लेकर क्या करोगे? पुत्र सुपुत्र तो क्या धन संचय, पुत्र कपुत्र तो क्या धन संचय। कहते हैं अगर पुत्र सुपुत्र है तो उसके लिए धन कमाने की आवश्यकता नहीं, और अगर पुत्र कुपुत्र है तो महाराज उसके लिए कितना भी कमा के रख दो, वो सब कुछ सत्यानाश करके रख दो। इसलिए पुत्र पुत्र कहते हो। पहले कर्तव्य होता था, अगर माता पिता बीमार है, माता पिता को कोई तकलीफ है तो बेटा अपना सब कुछ छोड़कर माँ बाप की सेवा के लिए लग जाता था। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, श्रवण कुमार की आप लोगों ने कथा सुनी है? श्रवण कुमार के माता पिता अंधे हैं, पत्नी सेवा करती थी, श्रवण कुमार जी बाहर चले जाते थे, पत्नी रोज खाना बना के देती थी तो क्या करती थी, वो चोकर का जो आटे का चोकर होता है ना, उसकी रोटी बना के सास और ससुर को देती थी, और जो अच्छा आटा होता था उसका भोजन अपने पति को बना के देती थी।
पति के सामने सास ससुर की खूब सेवा करती और जब पति देव चले जाते तो उनको पानी भी नहीं देती। माता पिता दोनों अंधे, उनको लगता था यही बनता होगा घर में। आज श्रवण कुमार जी ने कहा कि आज मैं साथ में बैठ के खाऊंगा, लाओ माँ पिताजी को भी खाना दो। पत्नी ने कहा आप भोजन करो, आप जाओ, मैं उनको बाद में आराम से करा दूंगी, अरे आप मत चिंता करो। उन्होंने कहा नहीं, आज माँ बाप के साथ बैठ के खाओ। जब वो रोटी बना कर दी, जो भोजन आज पुत्र को मिलता था वही भोजन आज माता और पिता को मिला। जैसे ही माँ और पिता ने भोजन किया, बोले बेटा आज का भोजन बड़ा स्वादिष्ट था, आज बड़ा सुंदर भोजन मिला, आज बहू ने बड़ा सुंदर भोजन बनाया। कुछ आज कोई त्योहार था क्या, विशेष कोई कारण था? श्रवण कुमार ने कहा क्या मतलब? बोले रोज हमें तो चोकर की रोटी मिलती थी, आज बड़ा सुंदर भोजन मिला। श्रवण कुमार जी के नेत्र सजल हो गए। क्या कहते हो पिताजी? पुत्र का कर्तव्य होता है माता पिता की सेवा करना, और आज मैं आप लोगों की सेवा नहीं कर पा रहा हूं। तुरंत श्रवण कुमार ने सब कुछ त्याग दिया और अपने माता पिता को तराजू में लेकर तीर्थ यात्रा करने चल दिए। एक समय वह था और आज का समय, महाराज कुछ ही दिन पहले कोरोना गया है। जो पैसे वाले बनते थे, संपत्ति वाले बनते थे, धन खूब सारा धन इकट्ठा किया था, बड़े बड़े महल बनाए थे, उनके बच्चे भी जब कोविड हुआ, माता पिता को कोरोना हुआ, उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी डेड बॉडी लेने तक नहीं आए। बोले ये तो गए ही, अगर इनको हम छुएंगे तो हम भी मर जाएंगे। विचार करो, क्या इनके लिए आप धनोपार्जन करते? किसके लिए हम लोग ये इतनी संपत्ति, इतनी धन, इतना सब कुछ इकट्ठा करते हैं? बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, संस्कार दो। धन कम कमाएंगे चलेगा, क्या करोगे संपत्ति लेकर? हर माँ बाप का सबसे बड़ा सपना होता है कि जब बच्चा छोटा होता है, माँ जब भी खाने बैठती है, सबसे पहला निवाला जैसे तोड़ने बैठती है, मन में एक ही भाव आता है, मेरा बेटा भोजन किया है कि नहीं किया है। तुरंत माँ बोलती है, बुलाती है, बेटा भोजन कर ले। विचार करो, पुत्र बड़ा हो गया, दूर चला गया, आज माँ की भी इच्छा होती होगी कि अगर बेटा छोटा होता पकड़ के बुलाती और बैठा के अपने सामने भोजन कराती। माँ बाप चाहते क्या हैं? बुढ़ापे में क्या वो धन संपत्ति चाहते हैं? नहीं, माँ बाप सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे पास रहें, हमसे दो मीठी बातें करें, हमसे दुख सुख बताएं। जब बच्चे को चोट लगती थी बचपन में, सबसे पहले वो क्या चिल्लाता है? माँ देख चोट लग गई है। माँ दौड़ कर आती है और उस चोट को अपने आंचल से जैसे सहलाती है, महाराज बच्चे का वह दर्द उस माँ की उस छूने मात्र से आधा दर्द दूर हो जाता है। ये माँ की ममता है। आज हम लोगों को ना तो यह ममता मिल रही है, ना बच्चों का प्रेम मिल रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं हम सब भी दोषी हैं। क्योंकि हमने सिर्फ एक ही चीज सिखाई है बच्चों को, क्या? धन संपत्ति इकट्ठा करो। धन से ही सब कुछ है, धन संपत्ति से ही मान प्रतिष्ठा है। हमने बच्चों के मन में पहले ही डाल दिया है कि धन से ही सब कुछ मिल जाए। इसलिए भागवत जी कहती हैं कि सबसे पहले हमारे ठाकुर जी राजराजेश्वर हैं, राजा हैं, परंतु आकर सबसे पहले माता पिता के चरणों में शीश